एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को लाइक शेयर बहुत कम करते हो। इसमें क्या कोई आपको जीएसटी देना पड़ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिल रही हैं। आप भी थोड़ा अप्रिशिएट करो, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, ऐसे कुछ स्पिरिट आए मेरे को भी। हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हो, है ना? तो उसके लिए आपको सिर्फ लाइक एंड शेयर ही तो करना है। व्हाट एल्स? बेनिफिट ही होगा किसी का, ठीक है? तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। टॉपिक इज मनी एंड बैंकिंग। चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मनी। इससे पहले हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी एंड उसकी कुछ लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है। देखिए, मनी क्या है? इट इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहली चीज क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है? मीन्स इफ यू हैव परचेज्ड एनीथिंग, आपने कुछ परचेज किया तो उसके रिटर्न में आपको मनी पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आपने कुछ सेल किया तो उसके रिटर्न में एक्सचेंज में आपको मनी रिसीव हो जाएगी। दैट मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है इन दोनों में? मनी। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर का क्या प्राइस है, उसकी वैल्यू भी हम रुपीस में बताएंगे एज वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है? उसके बाद कुछ भी और ले लो, 1 kg वीट की बात कर ले जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसमें बार्टर सिस्टम में, ठीक है? 1 kg राइस। तो इन सब की वैल्यू रुपीस में काउंट हो सकती है, ठीक है? अ पेयर ऑफ शूज, तो इसकी वैल्यू भी मॉनेटरी फॉर्म में काउंट हो सकती है। इट सिंपली मीन्स कि किसी भी चीज की वैल्यू को अब हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। देन कम्स स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को हम मॉनेटरी टर्म्स में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है? तो आप उस फिक्स्ड एसेट को सेल करके उसके रिटर्न में कैश लेके उस कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है? तो आपने पैसे की वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो मनी क्या है? इट इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इससे पहले जब हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो बार्टर सिस्टम की ये सारी लिमिटेशंस थी। तो उन्हीं लिमिटेशंस को कवर करके मनी की इन्वेंशन हुई है, ठीक है? डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? द पेमेंट्स व्हिच आर समटाइम्स मेड इन फ्यूचर। कुछ ऐसी पेमेंट्स जो फ्यूचर में की जाती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। आपने सर्विसेज अवेल कर ली लेकिन पेमेंट बाद में कर रहे हो, या फिर आपने पेमेंट कर दी एंड सर्विसेज बाद में अवेल कर रहे हो, तो ये क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। तो डेफर्ड पेमेंट्स आज के टाइम में पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ मनी। आई होप यू गेट इट। तो मनी की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज एनीथिंग which is used as a medium of exchange, store of value and standard for deferred payments and one is measure of value, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? मनी के बेसिक फीचर्स हैं। Now comes what are the functions of money। देखिए, अगर हम functions of money की बात करें, it can be divided into two categories, primary and secondary functions। प्राइमरी होते हैं जो बेसिक मेन फंक्शंस हैं, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले परफॉर्म किए जाएंगे। तो मनी का सबसे पहला काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करती है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता ही दिया है कि अगर हम कुछ भी परचेज करेंगे तो उसके रिटर्न में हमें मनी पे करनी पड़ेगी, एंड अगर हम कुछ भी सेल करेंगे तो उसके रिटर्न में मनी हमें रिसीव हो जाएगी। तो दोनों ट्रांजैक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू।
मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को अब हम इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट कर सकते हैं। जैसे एक मार्कर कितने का है, पेयर ऑफ शूज कितने का है, आपका फोन कितने का है, नोटबुक का प्राइस क्या है, हर एक ऑलमोस्ट हर एक चीज को हम मनी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब ने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को कवर किया है, ये आप ना भूलें। ठीक है, थर्ड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, मनी की वैल्यू को कैसे कैसे स्टोर कर सकते हो। आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, डिबेंचर्स, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिबेंचर्स परचेज कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट करवा के रख सकते हो। ठीक है, आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, उसको आपने सेल किया एसेट्स को, एंड उसके रिटर्न में आपने मनी रिसीव की एंड उस मनी को आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, अगर आपके पास कैश है, आपने गोल्ड परचेज कर लिया, तो गोल्ड भी आपने स्टोर कर लिया एक तरह से। ठीक है, आपने मॉनेटरी वैल्यू को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, तो मनी कैन बी स्टोर्ड और द वैल्यू ऑफ थिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स वही फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो क्या है, सर्विसेज आपने रेंडर की हैं एंड बाद में पैसे रिसीव कर रहे हो, या फिर आपने सर्विसेज अवेल की हैं एंड बाद में पे कर रहे हो, तो वो सारी डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मनी के आने की वजह से ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हो गए। ठीक है, तो ये सब मनी का काम है, एक बेसिक सी बात थी। अच्छा, अब आप कैसे याद रखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं। डेफिनेशन के जो फर्स्ट टू फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, दोनों एम हो गए। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये दोनों फंक्शंस हैं प्राइमरी। उसके बाद क्या है, दोनों एसएस हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये दोनों क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस है। एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, एस फॉर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, तो ऐसे आप निमोनिक्स की हेल्प से याद रख सकते हो। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, वैसे भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। ओके, टिल देन आप इसे नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स हमारी इकॉनमी में, हमारी कॉमन पब्लिक के पास टोटल कितना वॉल्यूम है मनी सप्लाई का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए, पेपर में एक क्वेश्चन आता है दैट मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी इज अ डैश कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक है या फिर फ्लो है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। ये फाइनल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू कवर द फाइनल पेपर्स क्वेश्चंस विद द टॉपिक एज वेल। तो अब देखो क्या है, जो मनी सप्लाई है इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसे पता चला स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो सप्लाई ऑफ मनी को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर सकते हैं कि कॉमन पब्लिक के पास कितनी सप्लाई ऑफ मनी है, कितना मनी का वॉल्यूम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो मोर क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जितनी भी हमारी कंट्री की करेंसी है दैट इज इशूड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है जो मनी सप्लाई करता है हमारी कंट्री में। तो कैसे पता चलेगा कॉमन पब्लिक के पास कितना वॉल्यूम है, बिकॉज पीपल डोंट रिवील देयर इनकम। लोग अपनी इनकम को, जितना भी उनके पास पैसे हैं, कैश है, वो नहीं रिवील करते। आप बता सकते हो आपके पास अभी कितनी करेंसी पड़ी है, नहीं बताओगे। मेरे से पूछोगे तो मैं अभी नहीं बताऊंगी शायद। ठीक है, तो अब देखो एक सिंपल सी बात समझो। आपने देखा होगा कि जैसे ये 500 की करेंसी है, ठीक है, तो इस पे कुछ ऐसे नंबर लिखा होता है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, लाइक इधर है 2TR516577। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये क्या प्रेजेंट करता है कि इतने नंबर ऑफ नोट्स प्रिंट हो चुके हैं। दैट मीन्स वो सर्कुलेशन में है। ठीक है, हर एक नोट पे अलग नंबर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे क्या है, 2DH एंड 585697। ठीक है, कुछ ऐसे करके इस पे नंबर लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या होते हैं,
ये नंबर्स प्रेजेंट करते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी करेंसी इशू करी गई है आरबीआई के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल सकता है कि हमारी कंट्री में कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो इससे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसके बाद वाला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। ये जो 4 मेजर्स हैं ये, ठीक है। सिंपली हम इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। देखो, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, प्लीज़ आप पैसे के थोड़ा ऊपर सोचा करो, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दैट आई एम रीचिंग टू द नीडी पीपल। एटलीस्ट जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं इन वीडियोज़ को, आई एग्री, थैंक्स अ लॉट टू यू पीपल। लेकिन अगर आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुंच सकती हैं जो लोग अपनी ट्यूशन फ़ी, कोचिंग फ़ी, स्कूल फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आई होप ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।